शुद्धात्मा को अनंत वंदन नमन। दो शब्द है, एक शब्द है ब्रह्म और एक शब्द है भूल। दोनों शब्दों से आप वाकिफ है, मीनिंग से भी वाकिफ है। एक शब्द ब्रह्म और एक शब्द है भूल। ब्रह्म और भूल में क्या रिश्ता है? ब्रह्म और भूल में क्या रिश्ता है? हाँ, लेकिन ब्रह्म और भूल में वो तो कारण हो गया। ब्रह्म और भूल में क्या रिश्ता है? कोई पूछे क्या कनेक्शन है दोनों का? कौन बताएगा? हाँ, ब्रह्म से भूल होती है, यानी ब्रह्म क्या हुआ? कारण। भूल क्या हुई? कार्य। कार्य कारण का सिद्धांत इसमें जुड़ता है। कार्य जो है तभी संपन्न होता है जब उसमें कारण मौजूद होता है। यदि आज तक हमसे भूलें होती चली गई तो भूल के पीछे कारण कौन था? ब्रह्म। ब्रह्म क्या हुआ? हमें क्या भ्रम हो गया है? आप देखो, लौकिक दुनिया में भी भ्रम हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है, भटकना पड़ता है। लौकिक दुनिया के अंदर भी आपको किसी बात को लेकर के भ्रम हो जाए, संशय हो जाए, द्वंद्व आ जाए, दुविधा पैदा हो जाए तो आपको देखते कितनी भटकन होती है, कितनी बेचैनी होती है, कितनी अशांति होती है, कितना क्लेश आता है। यानी भ्रम जो है, ये भ्रम कहने को दो शब्द का है, लेकिन भ्रम जो है कहते हैं दुनिया बदल देता है हमारी। ये भ्रम हमारे अंदर की दुनिया बदल देता है, हमारी शक्ति को समाप्त कर देता है, हमारे नजरिए को बदल देता है। ये भ्रम शब्द को समझना होगा। और ये ब्रह्म, यदि लौकिक दृष्टि में भी भ्रम चलता नहीं है दो व्यक्ति के बीच में, दो व्यक्ति को साथ रहना हो तो भ्रम चलेगा। आपको अपने सेवक के साथ यदि सेवक से काम करवाना हो तो भ्रम चलेगा? नहीं चलेगा। भ्रमित भले हो जाओ, लेकिन आप जब काम देते हो आपको एक विश्वास है कि काम क्या करेगा। यानी कहने का अभिप्राय, जैसे एक व्यक्ति ने लिखा कि जब मैं पागल खाने में था तो एक दिन ऐसा हुआ। कैसा हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वहाँ विजिट करने आए। उस जमाने की बात है, उनका एक संस्मरण है। वो विजिट करने आए, पूरा कहते अवलोकन सारा किया, सारा परिसर उन्होंने घूम करके देख लिया। और अचानक एक दिन उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया अधिकारी से कि इस पागल खाने से कोई भी पागल ठीक होके जाता है बाहर? उन्होंने कहा हाँ, तैयार हो जाता है। टाइम लगता है लेकिन ठीक होने की संभावना दिखती है, होती भी है। और वो अपने घर भी जाते हैं तो बोले कोई सैंपल अभी हो तो दिखाओ। और एक व्यक्ति जो था, जो अभी घर जाने के लिए उत्सुक था, क्योंकि बिल्कुल सर्वथा ठीक हो गया था, और उसने उससे मिलाया। दोनों मिले। जवाहरलाल नेहरू ने 2-4 प्रश्न भी उससे पूछे तो उस व्यक्ति ने भी एक प्रश्न पूछा। क्या पूछा? कि आप कौन हो? क्या पूछा? जो पागल खाने से बाहर निकलने वाला था, स्वस्थ हो चुका था, उस व्यक्ति ने जवाहरलाल नेहरू से पूछा आप कौन हो? उसने कहा मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हूँ। तो उसने कहा तुम्हें भ्रम हो गया है। तुम्हें भ्रम हो गया है क्योंकि कुछ साल पहले मुझे ये भ्रम हो गया था। मुझे ये भ्रम हो गया था कुछ साल पहले कि मैं अपने आप को पंडित जवाहरलाल नेहरू मानता था, तो मेरे घर वालों ने मुझे क्या कर दिया? पागल खाने में डाल दिया कि यहाँ ठीक होने की तुझे ज़रूरत है। अब मैं अपने आप को पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं मानता हूँ। और तुम कौन हो? अपने आप को पंडित जवाहरलाल नेहरू मानते हो तो तुम्हें यहाँ रहने की क्या है? ऐसे भ्रम हो जाते हैं। ये जिंदगी, यदि सिलसिला देखो जिंदगी का और भूलों का सिलसिला देखो तो सारी भूलों के पीछे भ्रम का सिलसिला चल रहा है।
एक भ्रम का सिलसिला चल रहा है, एक भ्रम नए भ्रम को पैदा कर देता है और इसी के अंदर हमारे जन्म जन्म निकल जाते हैं। तो अब हम बात चले हमारे मूल बात के ऊपर कि हमारे अंदर कौन सा भ्रम चल रहा है, कौन से भ्रम की मुख्यता लिए हुए हम जीवन जी रहे हैं। बहुत सुंदर। यानी पहला मूल भ्रम तो जो आपने अभी अपनी आईडी से मुझे लगता है एकदम क्या किया, भ्रम को समझ लिया है। मैं शरीर हूँ क्या, ये तो भ्रम था, लेकिन अब मैंने क्या माना, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी इस भ्रम से हमें ये समझ में आया कि मैं शरीर हूँ तो मैं त्रैकालिक नहीं हूँ। यदि मैंने अपने को शरीर माना तो मैंने अपने आप को क्षणिक माना, मैंने अपने आप को परमानेंट नहीं माना। और इसलिए हमने अपनी आईडी के अंदर ये माना कि मैं शरीर नहीं हूँ। मैं कौन हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। नंबर 2 पे आपने हमारा जो दूसरा अपना टाइटल चल रहा है, टॉपिक चल रहा है सुख का पासवर्ड, और इसके अंदर कौन सा भ्रम चल रहा है? जो सुख दिख रहा है उसे सुख मानने का क्या किया, भ्रम। लगने वाले सुख में सुख मान लेना उसका नाम ब्रह्म है। जो दिखता है, जो मायावी सुख है, उस मायावी सुख में असली सुख का भ्रम हो गया और उस भ्रम के अंदर हम भटक गए और भूलें होनी शुरू हो गई। तो क्या भूल हुई हमारे से? भ्रम तो हो गया कि जो सुख क्षणिक है उस क्षणिक सुख को हमने स्थायी सुख माना, जो टेम्पररी सुख है उसे हमने क्या माना, परमानेंट सुख माना। जो सुख एक्चुअल में नहीं है उसे क्या माना, एक्चुअल में नहीं है, बोलना ही नहीं चाहिए सुख है, उसका नाम ही दूसरा दुख है। जो सुख है ही नहीं किसी भी एंगल से, उसे हमने क्या माना, उसे हमने सुख माना। ये भ्रम था। अब भूल क्या हुई? इस भ्रम के कारण क्या भूल हो गई? इस भ्रम के कारण भूल जो हुई है वो इतनी बड़ी भूल हुई है कि हम जो सुख आत्मा में है उसको देखना भूल गए। वो आत्मा इग्नोर हो गया। उस आत्मा की संपत्ति को अपनी संपत्ति मानने के लिए मन तैयार ही नहीं हो रहा है, सुन सुन करके भी तैयार नहीं हुआ। यानी ये मानने के अंदर जो है मुश्किल आई। क्यों मुश्किल आई? क्योंकि जो क्षणिक सुख में हमें सुख महसूस हुआ उस सुख के अंदर उलझना हो गया। क्या हुआ? दुष्परिणाम क्या आया? उलझना। यानी उसमें उलझना किसको कहते हैं? लगे रहना। उलझना यानी उसमें उलझे रहे, उससे ऊपर ही नहीं उठ पाए, उससे ऊपर चिंतन ही नहीं कर पाए कि ये जो क्षणिक सुख है वो सुख नहीं है, वो वास्तविक सुख नहीं है, ये तो पुण्य के उदय से मिलने वाले सुख है, ये सो कॉल्ड सुख है, ये सुख एक्चुअल में नहीं है, ये दुख ही है। ऐसा मानने में हम नहीं उलझे, हम उसमें उलझ गए जो आकर्षित दिखाई दिया, जिसने हमें आकर्षित कर दिया, भ्रमित कर दिया। और उसके कारण भूल ये हो गई जो असली सुख आत्मा का था उसको देखना भूल गए, उसको मानना। हमें मानने में भी तकलीफ होती है, जानने में भी आ गया तो भी माना नहीं जा रहा। और इसके लिए सजा क्या मिली? इसकी क्या सजा मिली इस भूल की? इस भूल की सजा ये मिली परिभ्रमण। परिभ्रमण बढ़ता गया। यानी भ्रम ने भूल पैदा करी, भूल ने भ्रमण करवाया, भ्रमित करा हमें, इतना भ्रमण करवाया। 4 गति के अंदर इतना अनादि अनंत काल से हम घूमते चले गए, लेकिन इस भ्रम को हमने तोड़ने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि हर जन्म में इस भ्रम को क्या किया? हमने पुष्ट किया, बलवान बनाया। बलवान बनाया इसलिए बलवान बनाया क्योंकि सभी लोग यही कर रहे,
ये भी एक कंपैरिजन हो जाता है। एक दो व्यक्ति के भीतर में कुछ चिंतन चल भी पड़े, वो दूसरों को देख करके फिर ठप हो जाता है। वो सोचता है वो कितने आगे निकल गया, ऐसी उल्टी उल्टी बातें मैं सोचूंगा सुनूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरी गति रुक जाएगी, मेरी स्थिति बदल जाएगी। यानी ऐसा समझ करके हमने अनंत संसार खड़ा कर दिया। इसलिए आज हम जानेंगे भ्रमित करने वाले जो सुख हैं वो 7 नंबर वाले सुख हैं। यानी सबसे पहला आप कहना चाहिए भ्रमित करने वाला जो सुख है वो कौन सा है? निरोगी काया, यानी शरीर से संबंधित सुख जो हम फील करते हैं। हालांकि शरीर सुख देता है, शरीर सुख देता है। शरीर क्या है? शरीर का स्ट्रक्चर आप देखो, शरीर है क्या? इसलिए हमारी मान्यता पलट नहीं रही। मान्यता पलटाने के लिए हमें शरीर को एनालाइज करना पड़ेगा। ये एक्चुअल में शरीर क्या है? ये शरीर और आत्मा की जर्नी साथ साथ चल रही है। अनादिकाल से जर्नी में दोनों लगे हुए हैं। और आप जानते हैं दोनों कैसे चल रहे हैं? साथ साथ, एक में होके, एक रूप होकर के नहीं, एक रूप होकर के नहीं चल रहे, एक मेक होकर के चल रहे हैं, लेकिन एक हुए नहीं है। इतना पक्का कॉन्फिडेंस आपको हो गया कि शरीर के संबंधित जो सुख मिलता है वो यदि हमें समझ में आ जाए, ऐसा मानने में तो आ रहा है, क्योंकि शरीर के माध्यम से जो सुख आत्मा में ही रहा हुआ है, लेकिन निकलता किसके माध्यम से है? शरीर के माध्यम से फील करते हैं। रसगुल्ला खाने में आया और स्वाद मीठा लगा, अच्छी वाली फीलिंग आई, मूड थोड़ा बदल गया, तो आप कहोगे ये किसका प्रभाव है? कौन सी इंद्रिय ने आपको क्या किया? अब देखिए रसना इंद्रिय, अब रसना इंद्रिय है तो शरीर का अंश ही, शरीर का एक अंग है। 5 इंद्रियां जो है वो शरीर के अंदर ही है। जब हमने कहा शरीर से मिलने वाला जो सुख है वो सुख है ही नहीं, ऐसा अंदर में लगे, ऐसा अंदर में भासे, ऐसा अंदर में मानने में आए कि शरीर से मिलने वाला, शरीर से निकलने वाला, शरीर को जो हम मानते हैं कि इस शरीर ना होता तो हम कैसे खाना खाते, हम कैसे आगे, हम कैसे सूंघते, कैसे देखते। यानी हमें लगता है इस शरीर ना होता तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो सिद्धालय में क्या कर रहे हैं सिद्ध भगवान? क्या सुख का भोग नहीं कर रहे हैं? हमारे सुख में तो कोई दम नहीं है, हमारे सुख में तो इतना भी दम नहीं है। यदि एक रसगुल्ला, पहला रसगुल्ला आपने खाया और उस समय जो आपको अच्छा वाला फील हुआ, 5वें रसगुल्ले पे क्या हो रहा है? उसका ग्राफ क्या हो गया? गिर गया। जो अच्छा वाला पहले रसगुल्ले में फील हो रहा था, 5वें रसगुल्ले में वो फील क्यों गिर गया? वो नेगेटिव माइंड क्यों हो गया? उस समय लगता है बस अब और नहीं और नहीं। यानी ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख के अंदर क्या है? उसके अंदर हमें खंड खंड करके सुख मिलता है, यानी अखंड सुख नहीं मिल सकता। यानी ये शरीर जिसके माध्यम से जो सुख आत्मा का ही है, सुख कितने हैं? एक ही है, सुख 2 नहीं है। पक्का हो गया था ना ये बात? तो सुख 2 नहीं है, सुख एक है। और वो सुख कौन सा है? आत्मा का ही सुख है। लेकिन आत्मा का ही सुख निकलता किसके माध्यम से है? हाँ, शरीर के माध्यम से, 5 इंद्रियों के माध्यम से, मन वचन काया के माध्यम से। जैसे आपके घर का जो आप जानते हैं, यदि फैन ऑन किया तो क्या हुआ? बिजली फैन के अंदर चली गई। फिर आपने दूसरा कुछ ऑन किया तो उसमें चली गई। यानी बिजली तो बिजली ही है, लेकिन जो जो इंस्ट्रूमेंटली आप इसको यूज़ करते जा रहे हो डिफरेंट वे में, वैसा वैसा उसका कनेक्शन होती। बिजली कहाँ की है? पावर हाउस की है। बिजली पावर हाउस से ही आ रही है। पंखे की बिजली अलग नहीं है, टीवी की बिजली अलग नहीं है, फ्रिज की बिजली अलग नहीं है। सारी बिजली कहाँ से आ रही है?
पावर हाउस से। वो बात और है, साधन अलग अलग है। साधन अलग होने से हमें भ्रांति हो सकती है कि ये लाइट की बिजली जो है अलग है, उस रूम की बिजली अलग है, इस रूम की बिजली अलग है, लेकिन ये मानना भ्रांति है। इसलिए इस बात को समझने के लिए पहला नंबर का हम जानेंगे, मायावी सुख जो है, वो शरीर से संबंधित सुख जो है, उसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सबसे निकट कौन है हमसे? सबसे निकट, इस आत्मा के सबसे निकट, इसलिए इसको पहला नंबर दिया है। इस सुख का पहला नंबर क्यों दिया? क्योंकि सबसे नजदीक आत्मा के साथ कौन है? शरीर। इसलिए उसको कहते हैं एक क्षेत्रावगाही। शब्द सुना होगा, टेक्निकल वर्ड है। एक क्षेत्र में, एक ही आकाश के प्रदेश में, एक ही स्पेस में, दोनों इकट्ठे, यानी आत्मा के प्रदेश और शरीर के परमाणु एक ही आकाश प्रदेश में रहते हैं। इतना नजदीक और कोई हमारे पास नहीं, हमारे साथ नहीं। यानी सबसे नजदीक रहने वाला इस शरीर है, और इस शरीर की बहुत सारी बातें जिससे हम अनभिज्ञ हैं। कुछ बातें जितनी जानते हैं उसको हम चिंतन करना भी नहीं जानते, क्योंकि वो फैक्ट्स हैं, और वो फैक्ट्स पता होने के बाद हम फैक्ट्स को लेकर के नहीं चलना चाहते, वरना जीना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। फैक्ट्स को हम साइड में करके आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन ये चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर हम उस फैक्ट को फिर से उजागर करेंगे। ये शरीर शब्द का एनालाइज करोगे, इस शरीर का विज्ञान क्या है, इस शरीर को भगवान ने क्या शब्दों की उपमा दी होगी। और ये शरीर जिसका काम ही है, दो काम है इसका। कौन सा काम है? एक है ग्रहण करना और दूसरा काम है छोड़ना। ग्रहण करना और छोड़ना। जो ग्रहण करेगा वो ही छोड़ेगा, जो ग्रहण करेगा ही नहीं वो कुछ छोड़ेगा भी नहीं। तो अग्रहणशील कौन है? अग्रहणशील कौन है? आत्मा। दोनों की जर्नी साथ चल रही है, दोनों का स्वभाव बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत है। आत्मा अग्रहणशील है और शरीर जो है ग्रहणशील है, यानी ग्रहण करता है और छोड़ता है। अभी पेट ने कुछ ग्रहण किया, फिर क्या हुआ? उसका त्याग हुआ। फिर आप देखते पानी पिया, पानी विसर्जित हो गया, सांस ली, सांस छोड़ी। और इसी तरह से पुद्गल परमाणु ग्रहण किए और पुद्गल परमाणु छोड़े, यानी ग्रहण करना और छोड़ना ये शरीर का स्वभाव है, ये शरीर की टेंडेंसी है, ये शरीर का नेचर है। ये शरीर जिन पुद्गलों से बना हुआ है उसका ये स्वभाव है। तो आगे हम देखेंगे ये शरीर का विज्ञान जब तक नहीं समझेंगे तब तक मान्यता के अंदर ये रहेगा कि शरीर मुझे सुख देता है, शरीर निरोगी रहे तो अच्छा। इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति देह का दास बना हुआ है उसके अंदर 4 प्रकार की फीलिंग होती है। देह दास के मन में 4 प्रकार की फीलिंग है। नंबर 1, मेरा शरीर साता में रहे। क्या फील होता है उसको? मेरा शरीर साता में रहे। नंबर 2, मेरा शरीर सुंदर रहे। नंबर 3 और बताएं? हाँ, मेरा शरीर शक्तिमय रहे। नंबर 4 समझ नहीं आई? निरोगी। अब साता में आ गया, शरीर साता में रहे यानी निरोगी रहे। नंबर वेरी गुड, बहुत सुंदर नमित ने कहा। यानी चौथा पॉइंट है कि मेरा शरीर जो है दीर्घ काल के लिए रहे, दीर्घ काल के लिए रहे। अब आप देखिए ये देहदास विचार करता है कि मेरा शरीर को साता मिलनी चाहिए, मेरा शरीर सुंदर रहना चाहिए, मेरे शरीर का दीर्घ काल तक रहना चाहिए और मेरा शरीर शक्तिमय रहना चाहिए। इसी को चैलेंज करने वाली इस शरीर के बारे में बातें हमें ये समझाएगी कि शरीर जड़ है,
शरीर में सुख नाम की प्रॉपर्टी नहीं है। जो जड़ होता है उसमें सुख देने की ताकत नहीं होती है। सुख जो माध्यमों से गुजर करके आ रहा है उसके कारण भ्रम पैदा हो गया। लेकिन इस भ्रम को तोड़ना भी किसका कार्य है? भ्रम को कौन तोड़ेगा? जो ज्ञान संपन्न है वो भ्रम को तोड़ेगा। तो ज्ञान संपन्न कौन है? आत्मा। तो जो आत्मा है उसे भ्रम हो गया है, उसके वो भ्रमित हो गया है। तो भ्रम जिसने पाला है वही भ्रम को क्या करेगा? तोड़ेगा। तो कल से हम विचार करेंगे भ्रम कौन से हैं शरीर को लेकर के, और उस भ्रम को तोड़ने का ज्ञानियों ने क्या उपाय बताया है। इसके भाव अवसर पे आज परावर्तना करा लें। हमारी 2 संडे से परावर्तना शेष है। परावर्तना समझ रहे आप? जो अभी तक हमने समझा